हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। मैथमेटिक्स की क्लास में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के एवरेज के हमने प्रथम 7 प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। शुरू के जो 7 प्रश्न हैं उनको हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं और बेसिक जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। आगे हम आगे के 9 क्वेश्चनों को और डिस्कशन करेंगे आपके साथ में बहुत ही विस्तृत रूप से, ताकि उनसे संबंधित आपका कोई डाउट ना रहे। किससे संबंधित? औसत से संबंधित आपका कोई भी डाउट ना रहे। कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे 7 क्वेश्चन, उनसे संबंधित यदि किसी का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर दे, हम उसको दोबारा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी 7 के 7 प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया है, यहाँ पर लिया नहीं गया है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? यदि 25A कितना है? 25A प्लस 25B बराबर दिया है उसने 115 के, तो बताना है ए तथा बी का औसत कितना होगा। औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी? एक तो योग की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? यहाँ पे देखेंगे, योग की आवश्यकता होती है, योग की अर्थात जोड़ की। और दूसरा संख्या, टोटल संख्याएं कितनी है उनका पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको संख्या तो पता है, दो है, एक और एक दो। टोटल संख्या कितनी है? यहाँ पर दो है, इतना तो आपको पता है। लेकिन योग का आपको नहीं पता है, तो योग निकाल लेंगे। 25A प्लस 25B, यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B बराबर 115। A प्लस B बराबर 115 बटे 25। 25 को काट देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा ये? 25 को काट देंगे 5 से, 5 बार जाएगा। और 115 कितनी बार जाएगा? 23 बटे कितना हो गया आपका? 5 आ गया है। अब आपको योग भी पता लग गया, योग कितना हो गया? 23 बटे 5, और संख्या कितनी है? 2 है। तो आपको पता है योग बटे संख्याएं। तरीका क्या है? योग बटे संख्या, और संख्या कितनी है आपकी? 2 है। तो 23 बटे 5 गुणा 1 बटा 2, 5 दूनी 10, 23 बटे 10 अर्थात 2.3 इसका आंसर हो गया। अर्थात इन संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। देखिए औसत दे दिया है, औसत। पांच संख्याओं का औसत आपको दिया गया है कितना? 10 दिया गया है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग, योग कितना होगा? देखिए 10 गुणा 5 अर्थात टोटल कितना योग हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। इनकी अब संख्याओं की संख्या कितनी होगी? देखिए 5 संख्या थे, अब टोटल कितनी संख्या होगी? 6 संख्या होगी। अब 6 संख्या होने पर औसत कितना है? 6 संख्या का औसत का औसत कितना है आपका भाई? औसत है आपका 12। ठीक है, हमने छठी संख्या मान ली पी। माना छठी संख्या क्या है? माना छठी संख्या पी है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, देखिए इनका योग कितना है? 50 है। अब हमने इसमें एक संख्या और जोड़ दी, तो योग कितना हो जाएगा? 50 प्लस का पी हो जाएगा। और औसत क्या होगा? औसत होगा कुल योग बटे
कुल संख्या, कुल योग कितना हो रहा है? 6 संख्या होगा, 50 तो ये है, 5 संख्या होगा, लेकिन एक संख्या और ले ली पी, यानी कि 50 प्लस के पी बटे कुल संख्या कितनी है? 6। यही क्या होगा? इसका औसत हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि औसत कितना है? 12 है। अब 12 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 50 प्लस का पी बराबर कितना हो गया? 12 छक 72, यानी कि पी बराबर कितना हो गया? 72 माइनस का 50, यानी कि पी की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई आपकी? 12 आ गई, और यही इसका आंसर है। अर्थात अगर इस संख्या, अगले वाली संख्या कौन सी जोड़ी जाए? 12 यदि हम इसमें जोड़ दें तो आपका जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है, ये तो अभी सॉल्यूशन हो चुका है। ये देखिए, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 7। देखिए 7 क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या होती है क्रम से। देखिए पहली संख्या हमने x मान ली है, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस का 1, तीसरी x प्लस का 3, नहीं x प्लस का 2, चौथी होगी x प्लस का 3, फिर x प्लस का 4, फिर x प्लस का 5, और फिर x प्लस का 6। ठीक है। उसने कहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। देखिए कुल संख्या तो आपको पता है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है भैया? कुल संख्या आपकी है 7। कितनी संख्या है? 7 है। ये दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए 7 क्रमागत संख्या यानी कुल संख्या 7 है। लेकिन योग का आपको पता नहीं, योग क्या होगा? तो क्या करेंगे? इसको सारों को जोड़ देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 7x। एक्स वाले में एक्स वाला जोड़ेंगे, और जो बिना एक्स वाले उनको बिना एक्स वाला होगा। देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 कितना हो गया? 21, यानी कि योग कितना आएगा? 7x प्लस का 21। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि औसत क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। अब योग कितना आ रहा है आपका? 7x प्लस का 21 बटे कुल संख्या कितनी है? 7, और बराबर, ये औसत हो गया। लेकिन उसने औसत कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7, तो यहाँ पर 7 से काट देंगे, 7 कम 7 x बच जाएगा, और 7 के 21 प्लस का 3 बच जाएगा। 7 से 3 बार जाएगा ना, बराबर 33। x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 33 में से 3 गया, बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया? 30 हो गया। अब उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए यदि सबसे छोटी पूछता तो आंसर यहीं कहीं ख़त्म हो जाता, छोटी यदि पूछता तो। लेकिन उसने कौन सी संख्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस का 6, अर्थात 30 प्लस का 6 बराबर कितना हो गया? 36 आंसर हो गया भाई। उम्मीद करते हैं प्रश्न ये अभी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, 4 क्रमागत सम संख्या। देखिए अब किस प्रकार की संख्या दे दी आपकी? 4 क्रमागत सम संख्या देख ली। मान ली हमने पहली सम संख्या क्या है? x है। पहली संख्या क्या मान ली हमने? x मान ली। दूसरी क्या मान ली? x प्लस का 2। तीसरी क्या मान ली? x प्लस का 4। चौथी क्या मान ली? x प्लस का 6। चारों से होगी 1 2 3, और चारों की चारों क्रमागत संख्याएं आपकी हो चुकी हैं। औसत दे रखा है 27, लेकिन औसत क्या होगा? कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए कुल संख्या तो हमको पता है, संख्या कितनी है? टोटल संख्याएं कितनी हैं? आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं बताइए? 4 संख्याएं। लेकिन योग का पता नहीं, तो योग ज्ञात कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा आपका? देखिए 1 2 3 और 4, 4x प्लस 4 और 2 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो योग भी पता लग गया, संख्या पता लग गई, तो औसत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 4x प्लस का 12 बटे 4 बराबर, उसने औसत दे रखा है कितना? 27 दे रखा है, बराबर में ले लेंगे। 4 एकम 4 एक बार चला जाएगा, इनके x प्लस का 4 और 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, बराबर 27। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी आपके यहाँ पर? 24। कितनी निकल करके आ जाएगी? 24 निकल करके आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है? देखिए उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या। देखिए अगर छोटी पूछता तो आंसर यहीं कहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस का 6 है, यानी कि 24 प्लस का 6 बराबर कितना हो गया? 30 आंसर आपका निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका
13। ए बी सी 4 क्रमागत विषम संख्या है, वहाँ पर सम संख्या दी गई थी। अब यहाँ पर किस प्रकार की संख्या दी गई? विषम संख्या दी गई है। तो विषम संख्या के लिए सबसे पहली संख्या कौन सी मान लेंगे हम? x+1 मान लेंगे। सबसे पहली संख्या क्या है? x प्लस का 1 है। पहली संख्या x+1 है। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? x प्लस का 3। विषम संख्या ही लेंगे टोटल। तीसरा क्या मान लेंगे? x प्लस का 5। और चौथी क्या मान लेंगे? x प्लस का 7। समझ आ गया? इतना इनकी विषम संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर ये विषम संख्या ही आएंगी, न कि सम संख्या आएंगी। क्लियर हो गया? बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। अब उसने क्या कहा कि औसत दे रखा है। अब औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या तो आपको पता है कितनी संख्या है? कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है बताइए? कुल संख्या बराबर कितनी है? 1, 2, 3 और 4, जो कि यहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया है। 4 क्रमागत विषम संख्या दी गई हैं और योग आपको पता नहीं है, तो योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3 और 4, 4x प्लस 3 और 1 4 और 5 और 4 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 7 कितना हो गया? 16। इनके 4x प्लस का 16 का योग हो गया। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल योग 4x प्लस के 16 बटे कुल संख्या कितनी है आपकी? 4 है। बराबर औसत कितने के है? 42 के बराबर है। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, x प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अर्थात x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 38 निकल करके आ जाएगी। अब देखिए उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि b तथा d का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। देखिए b की वैल्यू कितनी है? x प्लस का 3, अर्थात b बराबर हो जाएगा 38 गुणा 38 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? 41 वैल्यू निकल करके आ जाएगी। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38 प्लस का, देखिए 7 है ना d की वैल्यू, x प्लस का 7, 38 प्लस का 7, अर्थात टोटल वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी आपकी? 45 निकल करके आ जाएगी। अब उसने कहा कि b गुणा d की वैल्यू बतानी है। b गुणा d अर्थात 41 गुणा 45। तो 41 को और 45 में गुणा करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा आपका? देखेंगे यहाँ से यदि आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो उसमें यदि लास्ट में 5 है तो इनके मल्टीप्लाई में भी 5 ही होगा। देखिए किस में 5 है? 1845 में 5 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे गुणा करके देखेंगे तो भी आंसर यही आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है, 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। किस प्रकार की संख्याएं हैं? 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 66 है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या दी गई हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 66 दिया गया है। इनमें से ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे 5 क्रमागत सम संख्या, सबसे पहली संख्या क्या मान लेंगे हम? यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मान लेंगे? ए बराबर मान लेंगे एक्स, बी बराबर मान लेंगे एक्स प्लस का 2, सी बराबर मान लेंगे एक्स प्लस का 4। चूँकि संख्या सम है तो इसलिए यहाँ पर समी संख्या आएंगी। डी बराबर मान लेंगे आपका एक्स प्लस का 6 और ई बराबर मान लेंगे आपका एक्स प्लस का 8। देखिए हमको कुल संख्याएं दी गई हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं आपकी कितनी हैं? कुल संख्याएं कितनी है बताइए? कुल संख्या आपकी है 5 और योग आपको नहीं पता है तो योग यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। 1 2 3 4 और 5, 5x प्लस का 20 इसका वैल्यू निकल करके आ गया। अब आपको क्या बताना है? इनका, इन संख्याओं का औसत। औसत कितना है? 66। औसत कितना दिया गया है? 66। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत होता है योग, ये क्या है आपका? योग निकल करके आया है, योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है आपका? 5x प्लस 20, 5x प्लस 20 बटे 5 बराबर कितने के आ गया आपका? 66 के बराबर आ गया। 5 से काटेंगे इसको, एक बार चला जाएगा ये, इनके x प्लस का 5 चौक 20 4 बार चला जाएगा। इनके बराबर कितने का आ जाएगा? 66 के आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? यहाँ पर 62 निकल करके आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 62 आ जाएगी। अब उसने कहा है b और e का गुणनफल क्या होगा।
बी की वैल्यू देख लेंगे। देखिए 66 प्लस के 62 प्लस के 2 कितना हो गया, 64 हो गया। अर्थात बी की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई आपकी, 64 निकल करके आ गई। और ई की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी आपकी, देखिए 62 प्लस 8, 62 प्लस 8, 62 और 8 कितना हो गया आपका, 62 प्लस 8, 62 प्लस 8 कितना हो गया आपका, 70 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 64 बी गुणा ई की वैल्यू हमको बताना है, यानी कि 64 गुणा 70 बराबर कितना बनेगा आपका, 0, 7 चौक 28 और 7 8 56, 56 57 58, कितना बन जाएगा ये, 5880 बन जाएगा। 700, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 42, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। अर्थात 4480 इसका निकल करके आ जाएगा। बी गुना डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4480 आपकी बी गुना डी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अर्थात ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, अर्थात कोई भी इनमें से सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 15। 15 में क्या दिया गया, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, एक्स है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 5 क्रमागत संख्या, सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या ले लेंगे। सबसे पहली संख्या क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे। सबसे पहली संख्या क्या लेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसको आसान बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली संख्या क्या लेंगे, क्रमागत संख्या। देखिए एक्स माइनस का 2 लेंगे यहाँ पर। वैसे तो एक्स एक्स प्लस का 1 इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। हमको क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो सबसे पहली संख्या क्या लेंगे, एक्स माइनस का 2 लेंगे। उसके बाद में अगली संख्या क्या लेंगे, एक्स माइनस का 1 लेंगे। फिर क्या लेंगे, एक्स लेंगे। और फिर क्या लेंगे, एक्स प्लस का 1 लेंगे। फिर क्या लेंगे, एक्स प्लस का 2 लेंगे। तो ये 5 संख्याएं होगी। उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, एक्स है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है आपका, यहाँ पर देख लेंगे। पता नहीं है आपको संख्याओं का योग कितना, तो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। देखिए 1x, 2x, 3x, 4x और 5x। तो 5x तो ये हो गया। देखिए माइनस के 2 से प्लस के 2 कट जाएंगे, -1 से +1 कट जाएगा। इनके 5x, इनके टोटल योग कितना आएगा, 5x। और संख्या टोटल कितनी है, 5 है। संख्या टोटल कितनी है, 5 है। तो 5 से 5 कट गया, अर्थात इनका औसत कितना आ गया आपका, x निकल करके आ गया। अब उसने कहा कि अगली 2 संख्याएं। अब अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, अगली 2 संख्याएं, अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी मान ली हमने, अगली 2 संख्याएं मान ली, x प्लस का 3 और x प्लस का 4। x प्लस 3 और x प्लस का 4, इनकी टोटल संख्या कितनी निकल करके आ गई, अब 7 संख्याएं आ गई है। कितनी संख्या होगी, 7 संख्या। अब इन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, 7 संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका, 7 संख्या का औसत। टोटल संख्या कितनी है, 7 है। इनके बट्टे में तो 7 आना ही है। 7 संख्या का औसत कितना हो, देखिए 5x तो ये हो गए, 5x ये हैं, 5x प्लस x प्लस 3 और प्लस x प्लस का 4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए 5, 6 और 7x, 7x प्लस का 4 और 3 7 बटे 7। देखिए 7 से कितने, 7 से कट जाएगा, एक बार चल जाएगा, और ये भी एक बार चल जाएगा। x प्लस का 1, अर्थात कितना अधिक है यहाँ पर, ये देखिए कितना अधिक आ रहा है। इसका वैल्यू x था, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, x प्लस का 1। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। यह इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 2-3 बार देख लेंगे। यदि इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। अब औसत दिया गया है, तो तीनों का योग कितना होगा, 3 संख्या का औसत 7 है, तो योग कितना होगा, योग बराबर कितना होगा, योग कितना होगा तीनों संख्याओं का, 7 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 3 संख्याओं का था ना, अब यहाँ पर 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अर्थात यहाँ पर 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1। तो एक संख्या का यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, किस में से 8 गया, कितना बच गया,
21 में से 8 गया, कितना बच गया 13। यानी कि आपका आंसर निकल करके क्या आ गया, आपका 13 आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अर्थात तीसरी संख्या क्या है, 13 है। देखिए उसने 3 संख्याओं का औसत दे रखा था 7। अब 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है। अब उसने 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा था 4, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब 3 में से यदि 2 घटा देंगे तो एक संख्या निकल करके आ जाएगी। एक संख्या का एक वह संख्या क्या हो जाएगी, 21 में से 8 गया, कितना बच गया 13 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ही आज यहाँ पर कवर अप किया गया है। सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। हमारा जो चैनल में ये सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है शून्य से शिखर की ओर। अर्थात यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी हम आपको बहुत कुछ करा देंगे मैथमेटिक्स में। छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पर सोल्यूशन करा के हम चल रहे हैं। एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी यहाँ पर क्लियर करके चल रहे हैं।